हुजूर गौसे पाक ने भी एक वजीफा बताया है, वो भी बता दूं आपको। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर बड़ी तजारत करता हूँ, काम नहीं चलता। फरमाने लगे अब तू अल्लाह से तजारत शुरू कर दे। क्या मतलब? फरमाने लगे 10 कमाए तो एक अल्लाह के रास्ते में दे, रब करीम उसके बदले में तुझे 70 अता फरमाएगा। उसने कहा हुजूर इस तरह करूं? फरमाया तू ये करके देख, अब्दुल कादिर जिलानी वादा करता है अल्लाह तेरी मदद करेगा। गुलाम कहते हैं वो 6 महीने के बाद आया। पहले जब आया था तो पैदल आया था, 6 माह के बाद आया तो 6 ऊंट थे उसके पास, और आके हाजिर हुआ तो कहने लगा हुजूर जिंदगी पता नहीं कहां गुजार दी, कारोबार का तो मजा ही अब आया है, अब मजा आया है कारोबार करने का, अब मजा आया है। का 10 में से 1 देता हूं, पता नहीं कितना मेहरबान है। और ये आयत है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तुझे वहां से देगा कि तेरा कभी गुमान भी नहीं गया होगा। रूहानी मामलात को भी जरूर शामिल हाल रखें और माल मांगे उससे जो बेहिसाब देता है। 12वां पारा है, इसके बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। फरमाया कि नहीं है कोई जानदार जो ज़मीन पर चलता हो और उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। फरमाया जो ज़मीन पे चलने वाले हैं, जो आए हैं, रब करीम ने उनके रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे रखा हुआ है। और फरमाया उसके क़याम की जगह यानी उसके बाप की पुश्त या माँ का रहम या ज़मीन पर जहाँ वो ठहरेगा, और सुपुर्दगी की जगह यानी जहाँ उसका मकान या उसकी कब्र बनेगी, अल्लाह ताला उसको भी जानता है, उसका भी रब करीम ने बंदोबस्त किया है। और ये सब कुछ रोशन किताब में मज़कूर है। आगे चल के इंसान की खुद गर्जी को बयान किया अल्लाह ताला। फरमाया कि अल्लाह ताला किसी इंसान को कोई नेमत अता करता है तो वो उस पर शुक्र गुजार नहीं होता, लेकिन अगर नेमत छिन जाने पर तो फिर नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है। मिली थी तो फिर इसने शुक्र अदा, चली गई तो बड़े शिकवे कर रहा है। इसी तरह अगर मुसीबत के बाद कोई नेमत मिले तो इंसान इतराता है, शेखी भिकारता है। अलबत्ता जो हर हाल में साबर शाकर रहे और अमले साले करे तो उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर है। अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए फरमाया कि कुफार तरह तरह की फरमाइशें करते हैं, कहते हैं कि आप पर कोई खजाना क्यों नाजिल नहीं किया गया, आप और आपके सहाबा गुर्बत में वक्त गुजारते हैं तो माज़अल्लाह ये वो ताना देते थे कि कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल किया गया और आपकी ताईद के लिए फरिश्ता क्यों ना उतरा। आप इस पर तंग दिल ना हो, आपका काम तो सिर्फ लोगों को अज़ाब इलाही से डराना है। इस सूरत में भी कुरान करीम के कलाम इलाही होने का इनकार करने वाले को चैलेंज दिया गया है कि अपने तमाम हमायतियों को मिला लो और कुरान पाक जैसी 10 सूरतें बना के दिखाओ, लेकिन बना सकते। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझ पर झूठ बांधा, झूठी हदीस बयान की, वो मैंने कहा ही नहीं था पर उसने झूठी हदीस बयान की, तो हुजूर फरमाते उसने हदीस नहीं सुनाई बल्कि अपना जहन्नम के अंदर मकान बना लिया है। तो कुरान और सुन्नत के मामले में जिस चीज़ का इल्म ना हो, जिसकी पूरी खबर ना हो, आप उसके हवाले से कोई बात कर सकते। एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। आयत नंबर 25 से 23 तक में फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हालात बयान हुए कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और इनकार पर आज़ाब इलाही से डराया तो कौम के सरदारों ने उनसे कहा, भला क्या कहा? कहने लगे आप तो हम जैसे बशर हैं, तो हमारी तरह ही हैं आप, और आपके पैरोकार पसमानदा यानी गरीब लोग हैं और कम अकल लोग हैं। हमारी राय में आपको माज़अल्लाह हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बल्कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहने लगे आप तो झूठे हैं, अल्लाह के नबी को कह रहे हैं माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं अपने रब की जानिब से वाज़े दलील रखता हूँ और उसने मुझे रहमत से नवाजा है, लेकिन तुम मेरे मकाम को समझने की सलाहियत नहीं रखते, तुम इतनी सलाहियत रखते नहीं हो। और फिर इरशाद फरमाया कि मैं तुमसे दावत हक के सिले में किसी अजर का तलबगार नहीं हूँ और ना ही मैं अहले ईमान को अपने पास से धुतकारने वाला हूँ, और मैंने ये दावा भी नहीं किया कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं अज खुद गैब जानने वाला हूँ,
और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों को तुम अपनी नज़रों में हकीर जानते हो अल्लाह उन्हें खैर से नहीं नवाजेगा। फरमाया ये ठीक है कि अल्लाह बशरों में से रसूल बनाता है, पर जिसे बनाता है फिर उसे बड़ी शानें अता फरमाता है। पहले दिन से इंसान का ये मसला है, पहले दिन से इंसान का ये मसला है कि वो कहता है मैं इंसान से हिदायत हासिल करूँ, लेकिन रब ने भी कानून बनाया है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर ही वही फरमाता है। फरिश्तों और जिन्नों को अल्लाह ने इस मनसब के लिए मुंतखब नहीं फरमाया। कौम नूह ने कहा कि आपने हमसे बहुत बहस की माज़अल्लाह, बस जिस आजाब से आप हमें डरा रहे हैं वो ले आइए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह चाहेगा तो तुम पर आजाब भी आ ही जाएगा। आयत नंबर 37 से 47 में बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक आप कश्ती बनाइए और जालिमों के बारे में हमसे कोई बात ना करें। हजरत नूह की ख्वाहिश थी कि या अल्लाह इन्हें भी माफ कर दे। फरमाया ये जालिम है तो मेरे नबी इनके बारे में मुझसे कोई बात न करें, वो जरूर गर्क हो जाएंगे। फिर वो कश्ती बनाने लगे और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते। ये आप क्या कर रहे हैं? आज भी वजीर मशीर बड़े बड़े लोग इल्ला माशाल्लाह दीनदारों का मजाक उड़ाते नहीं? उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते मजाक? ये किन का तरीका है? ये तो कुरान मजीद कह रहा है कि हजरत नूह की कौम जो काफिर थी उनका तरीका है अहले ईमान का मजाक उड़ाना। तो वो मजाक उड़ाने लगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो वक्त आने वाला है कि जब तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि रुस्वाकुन अजाब किस पर आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जब हमारा हुक्म आजाब आ पहुंचा और तंदूर उबलने लगा, तंदूर से आग निकला करती है, पानी नहीं निकला करता, पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया तो पानी तंदूर से निकला। तंदूर से अल्लाह ने पानी निकाला, जहां से पानी निकला नहीं करता, तंदूर उबलने लगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तो हमने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप खुद और अपने घर वालों के साथ इस कश्ती में सवार हो जाएं और अहले ईमान को भी सवार कर लें और हर चीज़ के जोड़े यानी नार और मादा को सवार कर लें। और उनके साथ ईमान वाले बहुत काम थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआएं पढ़ते हुए सवार हो गए। फिर क्या हुआ, कश्ती उन्हें पहाड़ों जैसी मौजों में ले जा रही थी कि नूह अलैहिस्सलाम अलग खड़े हुए अपने बेटे से फरमाने लगे, या बेटे हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहो। उसने यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, अभी कोई पहाड़ आएगा तो मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा। अगर किसी नेक आदमी का बेटा कभी गलत निकल आए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने तरबियत ठीक नहीं की। हाँ, ये इतराज छोड़ दें, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया और जब सैलाब नजर आया तो उससे कहा कि आजा सवार हो जा, तो कहने लगा मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा और मैं उसके अंदर छुप जाऊंगा और वो पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। फिर उन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई, ऐसे एक मौज उठी और हजरत नूह का बेटा डूब गया। और जब हजरत नूह का बेटा डूबा अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान थम जा, पानी खुश हो गया। अल्लाह का फैसला नाफिज हो गया और कश्ती कोहे जोदी पर ठहर गई। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, क्या मेरे परवरदिगार मेरा बेटा और मेरे अहल से है और तेरा वादा सच्चा है कि तू मेरे अहल को बचा लेगा। अल्लाह ने फरमाया नूह वो आपके अहल में से है ही नहीं, वो आपके अहल में से है ही नहीं। अहल में से वो होगा जो आपके तरीके पे चलेगा, जो तरीके पे ना चले वो नस्ल में से है ही नहीं, वो खत्म हो गई बात। अल्लाह अकबर। उसके अमाल ठीक नहीं, जिस बात की हकीकत का आपको मालूम ना हो उसके बारे में सवाल ना करें। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी इस इज्तिहादी खता पर मगफिरत और रहम की दुआ की। फिर तूफान नूह थम जाने के बाद वो सलामती के साथ उतर गए। इज्तिहादी खता मैंने एक लफ्ज़ बोला है, ये इज्तिहादी खता का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात अंबिया से ऐसी बातें सरज़द हो जाती हैं कि जो तालीम उम्मत के लिए ज़रूरी होती हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कैसे करनी।
अगर वो लोग तौबा ना करते तो हमें तौबा के तरीके समझ में, यानी उनसे इज्तिहादी खता हो गई, कहने में करने में कोई ऐसी बात हो गई जो बज़ाहिर अल्लाह ताला की रजा वाली, तो फौरन माफी मांग लेते थे। लेकिन अब उम्मती उठ के कहे कि नबी गुनाहगार है माज़अल्लाह। हजरत आदम ने दुआ मांगी थी ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। उन्होंने कहा था, तो अगर कोई बंदा हजरत आदम को जालिम कहेगा तो काफिर हो जाएगा। तो अगर वो कहे कि वो तो खुद कह रहे हैं, एक बंदा अड़ जाता है, कहते हैं जो खुद कह रहे रब्बना ज़लमना, तो खुदा के बंदे वो अल्लाह के नबी हैं, वो रब से कह रहे हैं, वो आजिज़ी के तौर पर कह रहे हैं। कुछ लोग अड़ जाते, कहते खुद हुजूर ने कहा है जी अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, खुद नबी पाक ने कहा है। अजीब बेवकूफ बंदे हो, नबी करीम तो कह सकते हैं पर उम्मती उठ के नहीं कह सकता। उसने तो कहना है वो हबीबुल्लाह है, उसने तो कहना है वो कयामत में शफात करने वाले हैं। उम्मती ने तो कहना है वो सारे नबियों के सरदार हैं, वो इमामुल अंबिया हैं। उम्मती वो लफ्ज अदा करेगा जो उसके बनते हैं। अब कोई बंदा उठ के कह दे, देखे ना, एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर करते हुए कहे जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, तो उसका शागिर्द कहे कि उस्ताद जी कसम उठाए, हाँ आपने तकरीर में कहा नहीं मैं अनपढ़ हूं, आप तो अनपढ़ है। तो ये बात अदब है कि बेअदबी है? चलें इससे आगे चलते हैं, ये भी जरा मुश्किल से समझ में आएगी। एक और बात जो जल्दी समझ में आ जाएगी, MN जब ऐलान करता है, तकरीर करता है, इलेक्शन लड़ता है, तो कहता नहीं मैं कौम का खादम हूं, कहते हैं ना कि मैं कौम का। तो खादम से आप क्या कुछ कराते हो? सारे काम कराते हैं ना। खादम को बंदा ये भी कह लेता है कि झाड़ू दे दे गली में, कहते हो कि नहीं कहते? तो उसने भी तो स्पीकर में कहा मैं खादम हूं, कहो उससे कि झाड़ू दे गली में आके। फिर पता क्या हाल होगा, झाड़ू तो नहीं आएगा और हो सकता है कुछ है आ जाए। तो इसलिए अब कोई बंदा कहे जी उन्हें खुद कहा है, तो एक कुछ पूरी जमात है लोगों की जो बात को समझती नहीं, कहते खुद कहा मैं बशर हूं, उन्हें खुद कहा मैं गैब नहीं जानता, उन्हें खुद कहा मेरे पास खजाना कोई नहीं, उन्होंने खुद कहा मेरे पास कोई शय नहीं। तो इसलिए आप समझें, किसी के लफ्जों पर अगर आप गिरा लगा के बैठेंगे तो फिर उससे बेअदबी होगी।